बसंत सोरेन बताए। बसंत सोरेन बताए कौन सा गांव में वो पैदा हुए हैं, कौन सा गांव में उनका यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं, वो जनता के सामने क्लियर बताना चाहिए ना। लेकिन ये लोग 40 साल से उपनिवेश दुमका को बनाया और उस 40 साल में एक काम बता दे दुमका के जनता के लिए, दुमका के युवाओं का भविष्य के लिए या ओवरऑल दुमका के लिए उन्होंने क्या किया, ये अगर बताए तो जनता अपना जवाब देगी ना। झारखंड में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, बेरमो और दुमका। दोनों ही सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन दुमका पर सबकी नज़र है क्योंकि दुमका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीट था। हेमंत सोरेन ने इस सीट को छोड़ा है और एक बार फिर से बीजेपी की प्रत्याशी लुइस मरांडी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे हैं और लुइस मरांडी के सामने हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ लुइस मरांडी जी हैं। लुइस जी, पिछली बार 14,000 वोट कम पड़ गए थे। पिछले 1 महीने से आप मेहनत कर रही हैं, क्या लग रहा है कि इस बार आप कितना आगे बढ़ पाएंगी या कुछ राह लग रहा है आसान होगी? देखिए, हम 1 महीना से नहीं लगे हुए हैं। अच्छा। जिस दिन से मेरा रिजल्ट निकला है उस दिन से हम जनता के बीच में हैं और हमें भरोसा है जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अच्छा, पिछली बार क्या लगा कि कहाँ कहाँ चूक हो गया था? ऐसा जैसे कि हम लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं तो कोई पेपर छूट जाता है तो उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो लुइस मरांडी को क्या लगता है कि कहाँ कौन सा फील्ड में कुछ कमी रह गया, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की काम? जो हमने कहा कि रिजल्ट जिस दिन आउट हुआ उस दिन से हम लगे हैं, तो हमने सारा एक्सरसाइज या समीक्षा जो छोटे छोटे बिंदु आखिर हमसे छूट कहाँ गया था, सारी चीज़ें सामने आ गई थी, सारे विषय सामने आ गया था, वो सारे विषयों पर एक्सरसाइज करके वो सारे चीज़ों को मैंने मेटलाइज कर दिया गया। अच्छा, जब पिछले चुनाव से देखा जाए तो इस बार तस्वीर थोड़ी भिन्न है क्योंकि देखिए जो नेता आपके साथ थे इस बार जो है बाबूलाल मरांडी भी हैं। आज भी बाबूलाल मरांडी की कई जगह सभा है। मतलब माना ये भी जा रहा है कि लुइस मरांडी सिर्फ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे कितनी आसानी लग रही है कि होगी? नहीं, कई हमारे बड़े नेता भी यहाँ पर लगे हुए हैं, राष्ट्रीय नेता लगे हुए हैं या फिर राज्य के बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगे हुए हैं और हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के सभी नेता लोग भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पिछले बार सामना करना पड़ा था कुछ समस्याओं का, तो वो समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी के लिए वो होते जा रहा है। बसंत सोरेन मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, इस पहली बार चुनावी मैदान में इस तरह से वो उतरे हैं, तो क्या लगता है कि इसका भी फायदा लुइस मरांडी को होगा? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री का भाई हो सकते हैं, लेकिन लुइस मरांडी दुमका की बेटी है और स्थानीय है, तो लोगों को स्थानीय लोग चाहिए और जो हर सुख दुख में खड़े रहे। अब लोगों की अपेक्षा ऐसे रहती है कि चूँकि हम जनता का सेवा निरंतर करते रहे हैं, आने वाला समय में भी हम जनता का सेवा करते रहेंगे। अब 2014 में भी हम खुल के बोलते हैं कि लुइस मरांडी की जीत नहीं थी बल्कि दुमका के जनता का उसमें जीत हुआ था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुमका की जनता की जीत होगी। अच्छा, लुइस मरांडी इस बार जब चुनावी मैदान में जा रही हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? क्योंकि जब आप पिछली बार चुनावी मैदान में थे तो आपके सामने यही मुद्दा उठाया जा रहा था कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। 9 महीने की सरकार में यहाँ भी देखने को मिला जिस तरह से युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ मुद्दा बन पा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया था, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रघुवर जी के नेतृत्व में हुआ था, तो रोजगार देने का निश्चित रूप से हम लोगों ने प्रयास किया था, चाहे वो स्किल समिट हो, चाहे मोमेंटम झारखंड हो, उसके माध्यम से हर स्तर के लोगों को रोजगार देने का काम हुआ था। और चूँकि हम तो एक कल्याण मंत्री थे, तो हमारे विभाग के माध्यम से, चूँकि मुझे मालूम है, हमारे विभाग के माध्यम से हम लोगों ने दुबई तक लोगों को रोजगार के लिए मैंने अपना ट्रेनिंग नहीं रोजगार के लिए ट्रेनिंग तो हम लोग यही दिए, लेकिन उनका वहाँ से ऑफर आया और वैसे कई लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, मैंने हजारों में हम लोगों ने रोजगार दिया। अगर ऐसा कोई बोलता है तो राजनीतिक दल है तो आरोप ही बोलता है। हम लोग के पास तो आंकड़ा, हमेशा आंकड़ा के बात हम लोग पिछले समय में बात किए और आंकड़ा के अनुसार हजार लोगों को नौकरी दिया।
और हम ये कहते हैं 2019 का चुनाव जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से हमारी लड़ाई थी या पार्टी की लड़ाई थी दुमका विधानसभा में, तो उन्होंने जिस तरह से झूठ बोल के जनता का वोट लिया, युवाओं के भावनाओं से खेला। उन्होंने ये कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000, और नहीं तो हम हर एक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो पहले तो इसी चीज़ का वो जवाब दे कि हमने कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया या फिर कितने लोगों को रोजगार दिया। आज जो जो चीज़ हम लोगों ने इस्टेब्लिश करके आया, आज वही गुरु कल्याण गुरुकुल का लोगों को एक आध जगह दिखा देते हैं। वो तो हमारा सेटअप है, वो अपना सेटअप कहाँ खड़ा किए और नए तरीके से कहाँ लोगों को रोजगार दिए। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, 5,000 7,000 की बात थी, वो कहाँ कहाँ किनको किनको दिए। और आज जनता इसीलिए बोल रही है कि ये झूठ बोलने वाला सरकार है, रोजगार छीनने वाला सरकार है, नौकरी छीनने वाला सरकार है। ये इसी चीज से आज इसकी पहचान हो गई है। ये अच्छा काम सही काम कर नहीं सकता। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उस काम को रोकने का काम कर रहा है या उस काम को छीनने का काम कर रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री कई सभा में ये भी बोलते सुने गए कि ये चुनाव 2 सीट हार भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 50 विधायक मेरे साथ हैं, सबको खदेड़ देंगे ये लोग। देखिए, एक संवैधानिक पद माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य का मुख्यमंत्री है, तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हम सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह का विषय रखना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडा से खदेड़ देंगे, कहीं से भी शोभा नहीं देता। और हम बहुत टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये समाज के लिए या उस कुर्सी का गरिमा के विपरीत है। अच्छा, लुइस मरांडी को क्या इस बात का डर लगता है कभी, या फिर आपको मन में संशय होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और खुद से कैंपेनिंग कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी के तौर पे, एक तो छोटे भाई हैं और एक प्रत्याशी के तौर पे बसंत सोरेन है, और मुख्यमंत्री जब खुद से कैंपेनिंग कर रहे हैं तो क्या लगता है कि थोड़ा सा और मुश्किल होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। ये तो विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से संघर्ष होता है हमेशा। ये पहली बार संघर्ष है ऐसा नहीं है, चुनाव में संघर्ष होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दुमका की जनता के साथ उन्होंने छल करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, यहाँ के मतदाताओं का अपमान करने का काम किया, तो दुमका का जनता अपनी बहन अपनी बेटी को चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप कई मन से इस बात को बोलती होंगी, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहेंगे, बसंत सोरेन को नहीं चुनकर लुइस मरांडी को चुने, क्यों? लुइस मरांडी का कैरेक्टर जनता के सामने है। लुइस मरांडी पैदा हुई दुमका के जनता के सामने। आज मेरे सामने कई ऐसे अभिभावक हैं जो हमारे माता तुल्य पिता तुल्य जैसे यहाँ पर हैं, जिनके सामने हम जन्म लिए, जिनके सामने खेले कूदे और जिनके सामने इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुई। हम पढ़ाए लिखाए, नौकरी चाकरी, समाज सेवा जनता के सामने है। हमने कितना संघर्ष किया जनता के लिए, दुमका के लिए हमने कितना संघर्ष किया। बसंत सोरेन बताए, बसंत सोरेन बताए कौन सा गांव में वो पैदा हुए हैं, कौन सा गांव में उनका यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं, वो जनता के सामने क्लियर बताना चाहिए ना। तो हवा में बोलने से तो नहीं होता है, हम तो इसीलिए स्पष्ट बोल रहे हैं। हम जनता के बीच में थे, हैं और कल भी हम जनता के बीच में ही रहेंगे। लेकिन ये लोग 40 साल से उपनिवेश दुमका को बनाया और उस 40 साल में एक काम बता दे दुमका के जनता के लिए, दुमका के युवाओं का भविष्य के लिए या ओवरऑल दुमका के लिए उन्होंने क्या किया, ये अगर बताए तो जनता अपना जवाब देगी ना। लेकिन मैं जो इस 5 साल का छोटा कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है वो पिछले 40 साल से काफ़ी ऊपर है। इसलिए लुइस मरांडी या भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी, हमें ऐसा भरोसा है। अच्छा, कई लोगों से बात कर रहे थे तो यहाँ बोले कि लुइस मरांडी का ठीक ठाक तो चल रहा है, लेकिन सांसद और उनके बीच पटता नहीं है, हो सकता है कि उसका नुकसान हो। क्या सचमुच में ये बात है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। अब हमारे सांसद भी लगे हुए हैं, कई सभा में आप देखे होंगे
कई कई सभा में वो साथ दिए। और चूँकि सांसद हैं तो जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से उनकी ड्यूटी अभी लग रही है, तो बीच बीच में उनको बेरमो भी भेजा जा रहा है और बीच बीच में यहाँ भी रह रहे हैं। तो जो भी इस तरह का विषय आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लुईस मरांडी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है। लुईस मरांडी जनता का स्नेह और आशीर्वाद के आधार पर आश्वस्त है और यहाँ लुईस मरांडी नहीं जीतेगी। लुईस मरांडी जीतेगी तो दुमका का जनता जीतेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों सीट बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए। अगर दोनों सीट जीतती है तो सरकार में हो सकता है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो इस अंदाज से भी आप जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे एक से एक बड़े नेता लोग यहाँ आए हैं और अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो स्ट्रेटेजी है, आने वाला समय में क्या होने वाला है। हमारे चूँकि सभी अभिभावकगण है, पार्टी का एक हम साधारण कार्यकर्ता हैं और हम प्रत्याशी के रूप में हैं, तो हमारे पार्टी के आला कमान सब अपनी बातों को रख रहे हैं कि झारखंड का भविष्य क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये थी लुईस मरांडी जो दुमका से प्रत्याशी हैं। एक तरफ लुईस मरांडी है तो दूसरी तरफ बसंत सोरेन है और बसंत सोरेन के साथ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। लुईस मरांडी के साथ इस बार बाबूलाल मरांडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के लगातार दुमका में कैंपेनिंग कर रहे हैं। 3 तारीख को चुनाव होना है और उसके बाद 10 को परिणाम आएगा तो साफ हो जाएगा कि आखिर दुमका की जनता इस बार क्या चाहती है। पिछली बार जो 14,000 के करीब वोट से लुईस मरांडी चूक गई थी, क्या उस कमी को वो पूरा कर पाती हैं या नहीं। शुक्रिया।